भारतीय निर्वाचन आयोग आज यानी शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। आज दोपहर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था और इसके बाद से ही माना जा रहा था कि जल्द ही इन राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। और किन किन राज्यों में चुनाव होंगे ये भी हम आपको जल्दी बता देते हैं। देखिए, हरियाणा में मौजूदा जो सरकार है उसका कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इसी साल नवंबर में सरकार का कार्यकाल खत्म। इसके अलावा झारखंड में मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार का जो कार्यकाल है वो जनवरी 2025 में खत्म हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 2018 में सरकार भंग होने के बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि इन सभी राज्यों में यानी हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव हो सकते हैं और इनकी तारीखों का आज ऐलान होना है। हरियाणा में मौजूदा सरकार नवंबर में खत्म हो रही है। यहाँ आखिरी बार 2019 में चुनाव हुए थे, तब भाजपा जसपा के साथ सरकार बनाई थी। हालांकि इसी साल मार्च में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था। दूसरी तरफ भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी इसी साल नवंबर में सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राजनीतिक रूप से ये सबसे पेचीदा राज्य है जहां गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव पे सबकी नज़रें हैं। माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां यहां पे विधानसभा चुनाव में जुट जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी सीट है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान होने के साथ ही सारी पार्टियां चुनावी संग्राम में एक तरह से उतर जाएंगी। इसके अलावा झारखंड में भी आप सबको मालूम है किस तरह से वहाँ पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। खास करके सोरेन के जेल से लौटने के बाद से वहाँ पे जिस तरह का माहौल है, बीजेपी वहाँ फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी। और वहीं जम्मू कश्मीर में पहली बार खास करके इतने दिनों बाद से जब चुनाव होने जा रहा है तो उसको लेकर भी पूरे देश की नज़र जम्मू कश्मीर पे है। आपकी नज़र इन सभी राज्यों में से किस राज्य के चुनाव पे है, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।